एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि देव धरती पर अवतरित हुए हैं एक खास मिशन के तहत। उनका मिशन इतना अनूठा और इतना अनोखा कि उसे समझने के लिए आज इंसान के पास न समय है न उतनी बुद्धि। यानी डिवाइन विजडम के सामने कलयुगी मनुष्यों का विजडम काफ़ी छोटा पड़ता जा रहा है, क्योंकि डिवाइन अपने तरीके से अपना कार्य करते हैं। जब जब विष्णु भगवान अवतरित होते हैं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, उनकी जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन चूंकि एक खास मकसद के लिए वो धरती पर आते हैं तो उनकी प्लानिंग भी ऑसम होती है। बहुत ब्यूटीफुली अपने प्लानिंग को वो एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन कलयुगी मनुष्य अपनी प्लानिंग को किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिवाइन प्लानिंग से क्यों होती है उनकी प्लानिंग अलग, आज आपको अपने वीडियो में मैं यही बतलाने जा रही हूँ। कलयुगी मनुष्य की प्लानिंग धर्म को नष्ट करके अधर्म का बोलबाला, इस खेल को जितना अधिक हो सके उतना रचना, ताकि इस खेल में जो मासूम हैं उनकी बलि चढ़े और जो असुरी शक्ति वाले बाहुबली हैं उनका बोलबाला रहे, ताकि उनके स्वार्थ की रोटी हमेशा सिकती रहे। जबकि डिवाइन प्लानिंग के तहत अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना होती है। डिवाइन प्लानिंग के तहत कल्कि अवतार सुख शांति की स्थापना करने हेतु धरती पर अवतरित हुए हैं। लेकिन कलयुगी मनुष्यों की प्लानिंग, एविल प्लानिंग, जितना हो सके उतनी अशांति और कोहराम पृथ्वी पर मचाकर रखो, ताकि लोगों को चैन न मिले। वो लोग जो सुख चैन से जीना चाहते हैं उन्हें भी अपना शिकार बना लो। षड्यंत्रकारी होते हैं कलयुगी मनुष्य और उनकी प्लानिंग भी उतनी ही खतरनाक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों का नुकसान करना, दूसरों की हत्या करना। रातों रात 24 घंटे पहले प्लानिंग रची जाती है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वो इंसान रात भर हो सकता है सोता भी नहीं है। ठीक इसके विपरीत कल्कि अवतार की प्लानिंग भले ही हमें ना दिखे, लेकिन वो सुख शांति की स्थापना करने हेतु और सर्वधर्म यानी सभी धर्म के लोगों की रक्षा करने हेतु, जो लोग प्योर सोल्स हैं, इम्प्योर सोल्स की रक्षा वो नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोग जो वास्तव में धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो वास्तव में अपनी अवेकनिंग की राह पकड़ चुके हैं, जो वास्तव में सत्यवादी हैं लेकिन आज असत्यवादिता के शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों की रक्षा करने हेतु कल्कि अवतार की डिवाइन प्लानिंग के तहत युग परिवर्तन का मिशन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो जहां असत्य, अधर्म, हिंसा, झूठ, छल, पाखंड, षड्यंत्र, ये सभी हिस्सेदारी में अपना रोल निभाते हैं, कलयुगी मनुष्य की प्लानिंग के ये पार्ट होते हैं, वहीं जस्ट इसके ऑपोजिट डिवाइन प्लानिंग के तहत जब जब विष्णु भगवान कल्कि के रूप में कलयुग में आते हैं, तब उनकी प्लानिंग कलयुगी मनुष्यों की प्लानिंग से, असुरी प्लानिंग से, एविल प्लानिंग से बहुत अलग होती है। उनकी प्लानिंग के तहत सर्व कल्याण हेतु वो प्लानिंग होती है। उनकी प्लानिंग के तहत शांति की स्थापना की बात की जाती है। उनकी प्लानिंग के तहत सिर्फ मानव जाति का कल्याण नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण का कल्याण उनकी प्लानिंग में निहित होता है। उनकी प्लानिंग में सिर्फ मानव जाति का विकास नहीं, बल्कि प्राणी मात्र का विकास निहित होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे जानवर हों, चाहे प्रकृति की हरियाली हो, चाहे जंगल जो आज काट कर बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति की
कामना लेकर और उसी की स्थापना करने के लिए एक स्वार्थ रहित युग, जहाँ पर न गरीबी हो, ना कहीं कोई हिंसा हो, ना कहीं कोई षड्यंत्रकारी बचा हुआ हो, ऐसे एक युग का निर्माण करने के लिए कल्कि अवतार जब धरती पर अवतरित होते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी डिवाइन प्लानिंग कितनी अलग होती है, जिसमें सभी का कल्याण छिपा होता है। जबकि कलयुगी मनुष्यों की प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण छिपा रहता है, मैं की भावना छिपी रहती है। और मैं और हम में कलयुगी मनुष्य इस कदर बंध जाता है कि वो सामने वाले का कल्याण करने की ना सोचता है, ना उस बात को देख पाता है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। जबकि इसके ऑपोजिट मन, वाणी और कर्म में सामंजस्य स्थापित करना ही कल्कि अवतार के मिशन का मुख्य एम होता है। क्योंकि जब तक मन, वाणी और कर्म में सामंजस्य, एक रूपता नहीं रहेगी, तब तक न इंसान सही तरीके से सोच पाता है, न सही तरीके से बोल पाता है, न सही तरीके से एक्ट कर पाता है। और ये तीनों चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही इंसान एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाता है, जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी और स्वयं के लिए भी कल्याणकारी। तो प्राणी मात्र के रक्षा हेतु, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पूरी प्रकृति में शांति की स्थापना करने के लिए और लोगों को सत्य और धर्म की राह पर प्रेरणा लेकर चलने के लिए, मानव धर्म क्या होता है ये सिखलाने के लिए, किस प्रकार सिखलाएं वो, तो उनकी प्लानिंग हम मनुष्यों की प्लानिंग से कहीं अलग होती है। और ये सिर्फ कलयुग के लिए नहीं, ये तो कल्कि देव की प्लानिंग है। लेकिन जब जब विष्णु भगवान जिस युग में आते हैं डिवाइन प्लानिंग के तहत, उस युग की पूरी शीट, बैलेंस शीट उनके हाथ में रेडी रहती है। और तब वो अवतरित होते हैं और अपनी प्लानिंग के तहत अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जबकि कलयुगी मनुष्यों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ अहिंसा, असत्य, अधर्म, असंतुष्टि, जलन की भावना, दूसरों को मार डालना और दूसरों को मार कर सिर्फ और सिर्फ, भले उसका खुद का भी नुकसान हो, लेकिन अपने स्वार्थ और अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में कंपटीशन करने के लिए कि कौन कितना किससे आगे बढ़ सकता है, आज का मनुष्य अपने असुरी प्लानिंग को आगे लेके जा रहा है। भले ही इसमें न जाने वो कितनी पशु बलि, कितनी पक्षियों की बलि, कितनी नर बलि भी देता चला जा रहा है। राक्षस बन गया है आज का इंसान, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है। बोल वचन सबके पास है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, धर्म की बातें, कर्म की बातें, लेकिन यदि जो धर्म और कर्म की बातें इंसान कर रहा है दूसरों के सामने, अपने आप को एकदम नंबर 1 मनुष्य दिखलाने के लिए, सुपर हीरो दिखलाने के लिए, जब उसके खुद के जीवन में वो बात या वो घटना घटती है, तब उसके बिल्कुल होश पाकता हो जाते हैं। तो कलयुगी मनुष्य के जो प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए है, जबकि कल्कि अवतार की जो डिवाइन प्लानिंग है वो ऐसे लोगों का खात्मा जो इस प्रकृति के लिए और धरती के लिए, मानव जाति के लिए आज एक चैलेंज बन गए हैं, उनका खात्मा और पूर्ण रूप से एक स्वस्थ शांतिपूर्ण माहौल, जहाँ न गरीबी रहे, ना भूखमरी रहे, ना अकाल रहे, ना युद्ध रहे, ना हिंसा रहे, ना द्वेष रहे, बल्कि टोटली 100% सुख और समृद्धि का वातावरण क्रिएट करने के लिए कल्कि अवतार अपने डिवाइन प्लानिंग के तहत युग परिवर्तन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर कि किस प्रकार से डिवाइन प्लानिंग और कलयुगी मनुष्य की प्लानिंग में कितना अधिक अंतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।